ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन की संपूर्ण कथा, साथ ही सुख समृद्धि देने वाली सीता नित्यनेम की कथा, इन सब और साथ ही लक्ष्मी माता की कथा। तो अमावस्या के अवसर पर संपूर्ण कथा आप सब मंचित और श्रद्धा के जरूर सुने। प्रेम से कहिए अमावस्या माता की जय। अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की एक प्रसिद्ध कथा है, पौराणिक लोक कथा है जो कर्म, भाग्य और ईश्वर की भक्ति का महत्व सादगी होती है। इस कथा के माध्यम से जीवन में दान, पुण्य और संतोष की संदेश लेकर आते हैं। कथा के अनुसार एक राजा की दो बेटियां थी। बड़ी बहन का नाम था पूर्णिमा और छोटी बहन के नाम था अमावस्या। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक, दयालु और पूजा पाठ करने वाली थी, जबकि अमावस्या को इन सब कार्य में कोई रुचि नहीं था। जब दोनों बहन का विवाह हुआ तो पूर्णिमा की शादी एक गरीब परिवार में हुई और अमावस्या का विवाह एक अमीर घराना का व्यक्ति से हुआ। इसके बावजूद पूर्णिमा ने संतोष के साथ ही उन्होंने गरीब ससुराल में भगवान की भक्ति जारी रखी। दूसरी ओर अमावस्या अपने धर्म का घमंड हो गया। एक बार अमावस्या ने अपने घर में एक भव्य पूजा रखी, लेकिन जलने के कारण अपनी बहन पूर्णिमा को वहां पर नहीं बुलाई। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती ने भ्रमण करते हुए पूर्णिमा के घर पहुंचे। पूर्णिमा ने अत्यधिक श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किए और अपनी समर्थ के अनुसार उन्हें भोजन भी कराया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिए कि उनके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके प्रभाव से पूर्णिमा का घर धन धनय भरपूर हो गया, जबकि अमावस्या इस बात को पता नहीं था। तो उनकी अपनी गलती के एहसास हुई और अपनी बड़ी बहन से क्षमा मांगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और संतोष और ईश्वर से भक्ति से ईश्वर सभी को देते हैं। प्रेम से कहिए अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन की जय। अब सुनिए अमावस्या अवसर पर लक्ष्मी माता की संपूर्ण कथा विस्तार से। लक्ष्मी माता एक गांव में एक साहूकार थे। साहूकार के एक बेटी थी। वह नियम प्रातः काल सुबह प्रत्येक दिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने लगती थी तो पेड़ के सामने लक्ष्मी जी की प्रकट होते थे और चले जाते थे। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बनोगे? तब लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात कह दी। तब उनके माता पिता ने, वह साक्षात लक्ष्मी है, आपने वह और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जाएगी। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आए और कहे, सहेली बनोगी? लड़की बोली, हाँ बनूंगी सहेली, और दोनों पक्की सहेली बनूंगी। लक्ष्मी जी ने उनका खाने का न्योता दिया। घर जाकर लड़की ने माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने के न्योता दिए हैं। तब लड़की ने पिताजी से कहा कि सहेली के जीवने जाएंगे, घर को संभाल रखना। तब वहां लक्ष्मी जी ने यहाँ जमीन जीवने गई। लक्ष्मी जी ने उसे 7 ओढ़नी के लिए दिए रुपया, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार के 56 भोजन दिए। जमीन जमा कर और जाने लगी। लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ और दिया, कहा कि तू घर जाने के बाद तो उनके वहां जाओगी। वह घर जाकर चुप चुपा कर बैठ गई। तब लड़की ने पिताजी से पूछा कि
बेटी की सहेली के यहाँ जिम कर आ गए हैं और तू उदास क्यों बैठी हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी सहेली ने कहे मैं तेरे घर जिमने के लिए भोजन करने के लिए आएंगे, मैं भी जाएंगे, मैं उन्हें कहाँ से लाऊंगी, मैं तो गरीब हूँ। इसी प्रकार से कहकर उदास हो गई। पिताजी लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत और सत्कार किए हैं, उनके अनेक प्रकार के भोजन कराए हैं, परंतु मैं कल फिर जाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उनके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लो, 4 मुख वाली दिया जलाकर लक्ष्मी जी की नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहने अनुसार साफ सफाई करके लक्ष्मी जी के नाम लेकर लड्डू लेकर बैठ गए। उसी समय उस नगर की रानी स्नान कर रही थी। उनका 9 लाख के हार चील ने लोल में लेकर उड़ गया और 9 लाख के हार आकर उसके आंगन में लड्डू के सामने गिरा दिया। वह हार को तोड़कर बाजार ले गई, उस सामान लाकर सभी चीज ले आए। तब उन्होंने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाली, सोने के दुशाला दो, मोहर दो और सामग्री दो, 36 प्रकार के भोजन चाहिए। सारी चीज लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहे कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उनके फिर चौकी डाल दिया और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने सहेली की चौकी पर बैठे तो राजा रानी भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उनके बहुत सी खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी की करी थी वैसे ही उनकी सहेली भी लक्ष्मी जी के खूब आदर सत्कार किए और खातिरदारी किए। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी आ गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना, और वहां से चली गई। माँ लक्ष्मी जी उस साहूकार के बेटी की सहेली बनकर उनके साहूकार के घर में आए, अन्न के भंडार भरे और खूब धन संपत्ति, लक्ष्मी, सभी प्रकार के सुख शांति वैभव लक्ष्मी माता प्रदान किए। हे लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की कही गई चौकी पर बैठ गए, उनके बहुत सी दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिए वैसे ही सबको देना। कथा कहने, कथा सुनने और कथा हुंकार भरने वाले को देना। सभी को, सारे परिवार को धन दौलत भंडार भरना। पीहर को सुख सौभाग्य रखना, ससुराल को प्रेम भाव से जोड़ कर रखना, बेटे पोते को तरक्की देना और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। लक्ष्मी माता जो भी कहानी सुने और उनके कष्ट को दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी को मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से कहिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी, प्रेम से बोलिए भगवती देवी लक्ष्मी माता और अम्बसिया माता की जय हो। अब सुनिए सुख समृद्धि और अंधन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी विस्तार पूर्वक। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहती है कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र भगवान ने कहे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत वहां पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर आकर बैठ जाती है। एक दिन एक स्त्री उन्हें रेशमी की जरीदार साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उन्हें देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो आप सुनिए। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी कहानी नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी
और अब मेरी सास मुझे डांटेगी। उन्होंने कहानी नहीं सुनी और पानी भरकर अपने घर का चली गई। उनकी साड़ी, रेशमी की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखी तो पूछी कि यह किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो बहू। बहू ने कही कि कुआं के पाल पर एक औरत बैठी थी। उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसकी वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास ने कुआं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहती है कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, आपका कहानी मैं 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने खुश होकर बोली, ठीक है बहन, हम अपनी कहानी नित्यनेम के शुरू करते हैं और आप सुनिए ध्यान पूर्वक, मन चित से। इस कहानी को सुनने से जो भी इच्छा होगी आपको सभी परिपूर्ण हो जाएगी। तो वह सास बोली, ठीक है बहन, अपनी कहानी शुरू करो। फिर सीता माता कहानी शुरू किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किए? सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं के पाल वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह घर में लक्ष्मी के वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा होती है वह परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, मैं भी कहूँगी कहानी और तुम भी सुना करना। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। यह कहानी सुनकर सास बहू बहुत खुश हुई। अब सास बहू ने विचार किए कि हम दोनों सास बहू रोज दिन यही कहानी शुरू करेंगे। वह कब? तो सुबह सुबह। सास बोली कि मैं प्रातः काल सुबह मैं इस कहानी को हम दोनों सुना करेंगे। सास बोली ने कहानी ठीक है, कहानी हम रोज कहेंगे। फिर सास बहू सब दोनों सास बहू रोज सवेरे उठा करती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उन्होंने यहाँ पर एक पड़ोसन स्त्री आई और बोली कि बहन, जरा सा आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद फिर सीता माता का नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में जो भी इच्छा होती है सीता माता की कृपा से परिपूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है बहन, ऐसी कहानी बहन हमें भी सुना दो, मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है।
तुम भी ये कहानी सुन ही लो। फिर कहानी शुरुआत किए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम। यह कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कही कि ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे माता सीता की कहानी शुरुआत हो गई। इस कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना सीता मैया पूर्ण की। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और उस सास बहू को भंडार भरे, वैसे ही आप सबको भंडार भरना, हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले को भरना और कहानी का हुंकार भरने वाले के भरना। प्रेम से कहिए सीता मैया की जय।